इंटरनल एनर्जी का टॉपिक चल रहा था ना। A system having particles and particles have kinetic energy कौन सी वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांसलेटरी ड्यू टू देयर मोशन as well as potential energy due to attraction force between them and the sum of different kinetic energy and potential energy of all the particles in a system named as internal energy। तो internal को क्या बोला, sum of kinetic energy of all particle plus sum of potential energy of all particles। अब देखो सिस्टम की स्टेट तीन होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड में जितनी एनर्जी होगी ना हमेशा उतनी रहेगी। अगर आपने किसी को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया किसी भी मेथड से, फाइनली जब वो लिक्विड बन गया तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो वही रहेगी, चाहे आपने सॉलिड को लिक्विड किसी भी स्टेट से किसी भी मेथड से बनाया हो। ऐसे मान लीजिए जैसे गैस है, गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड बनेगी, कंप्रेस करोगे तो लिक्विड बनेगा, दोनों तरह से लिक्विड बना। तो फाइनली जब मैं लिक्विड की इंटरनल देखूंगा तो वो सेम आएगी। ये इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी कि आपने लिक्विड को कैसे बनाया। तो उसको ये लिख रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन स्टेट इन विच इट एग्जिस्ट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ अलॉन्ग विच द स्टेट चेंज्ड। समझे ना। सो इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल। अब आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी अगर हम निकालें तो आइडियल गैस इज दैट विच ऑब्वियस ऑल द गैस लॉज एट ईच कंडीशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। चलिए वो तो एक अलग बात हुई। मेन बात यहाँ से है, इन आइडियल गैस मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जीरो है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन जीरो हुआ, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल भी जीरो, हैंस इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस बी इक्वल टू द काइनेटिक ओनली। ठीक है, तो यानी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक ऑफ मॉलिक्यूल। डन। बट यू नो दैट कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है केवल टेम्परेचर पर। सो वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई, यानी टेम्परेचर बदलोगे तो इंटरनल एनर्जी बदल जाएगी इसकी। सॉलिड की निकालें, यू नो दैट कि सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ऑब्वियस है कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। मोशन बहुत कम है, काइनेटिक कम होगी, तो वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज लार्जर देन काइनेटिक एनर्जी। बट पोटेंशियल तो नेगेटिव है, तो जब मैं दोनों का सम करूंगा ये वैल्यू ज़्यादा होगी और वो नेगेटिव है ना, लिखा ना पोटेंशियल, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्टेट में इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। अब आपने किसी भी लिक्विड को या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया, मान लिया कैसे भी किया हो, तो उसकी एनर्जी ये रहेगी नेगेटिव, और जितनी उतनी हो जाएगी। नाउ वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। गैस को हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी कहते हैं। ये नोटिस करो, आपने एक सिलेंडर लिया जिसमें पिस्टन है मूवेबल, ओके, गैस भरी हुई है, ऊपर यहाँ प्रेशर बनाया हुआ आपने, इधर से प्रेशर पी उधर से प्रेशर पी। ठीक है, अगर एक वेट को मैं रिड्यूस कर दे रहा हूँ तो ये प्रेशर ऑटोमेटिकली उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, पिस्टन को ऊपर भागाएगा। तो ऊपर भागाने का काम गैस कर रही है, यानी गैस इज फील्ड इन अ सिलेंडर विच इज फीडेड विद द मूवेबल पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। If the pressure of the gas is P, then force exerted by the gas on the piston F is equal to P into A. No doubt. If external pressure is reduced, then piston moves in upward direction due to the force exerted by the gas. If distance moved by the piston, मान लिया हम x assume कर लें, है ना, ये distance जो है वो x assume कर लेते हैं, तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन बाय द गैस F इंटू एक्स इंटू कॉस जीरो, F की वैल्यू पी ए इंटू एक्स होगी और ए एक्स ऐसे लिख लो, डेल्टा वी हो गया। व्हाट इज डेल्टा वी, इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसको हम V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, बट ये फार्मूला पता क्या एग्जिस्ट करेगा, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, पी डी वी करके स्मॉल वर्क निकालेंगे और लिमिट लगा के इंटीग्रेशन कर देंगे तो वर्क आएगा। अब आप नोटिस करो कि अगर डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं हो रहा मान लिया, तो वर्क डन जीरो। और अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो V2 माइनस V1 पॉजिटिव होगा, उसे W पॉजिटिव आएगा, तो वर्क डन भी पॉजिटिव ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, क्योंकि V2 तभी ज़्यादा होगा V1 से जब गैस एक्सपेंड होगी, और गैस जब एक्सपेंड होती है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि गैस ऊपर उठेगी तो गैस खुद ही तो ऊपर उठ रही होगी। अगर V2 लेस देन V1 है तो V2 माइनस V1 नेगेटिव हुआ, W भी नेगेटिव हुआ, तो वर्क डन भी नेगेटिव व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, और गैस कंप्रेस करने का मतलब वर्क हमने किया होगा, दैट इज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनको आप समझोगे अपने आप से, इसमें कोई खास बात ऐसी नहीं है। ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम में देखो, इंडिकेटर डायग्राम क्या है, बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, है ना, बाय द यूज ऑफ एनी टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। जैसे पी और वी के बीच में ये एक्सपेंशन है, ये पी और वी के बीच में ये कंप्रेशन है, ऐसे वी और टी के बीच में हो सकता है, कोई भी दो स्टेट वेरिएबल ले लो उनके बीच में। ठीक है ना,
अब मान लिया वर्क डन बाय इंडिकेटर डायग्राम करें, जैसे ये बनाया पीवी या पीवी ग्राफ है, तो ग्राफ मान ली ये है, आपसे कहा ए से बी तक सिस्टम को हम अगर चेंज कराते हैं तो बताइए कितना वर्क होगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंट से ना वॉल्यूम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और जो एरिया इनक्लोज्ड होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। देखा ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी टू वॉल्यूम एक्सिस। तो W इज इक्वल टू हो गया प्लस में एरिया ए बी सी डी। हाउ डू यू नो द प्लस? बिकॉज ए से बी तक जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एंड इंक्रीज वॉल्यूम में तो वर्क पॉजिटिव होगा। अब जैसे ये है बाय द वे ए टू बी में, तो वॉल्यूम तो यहाँ भी इंक्रीज हो रहा प्लस है, बट एरिया ट्रेपीजियम का निकल जाएगा। अब इस ट्रेपीजियम का एरिया तो डायरेक्ट निकाल दो, या इसको दो पार्ट में डिवाइड कर कैसे लिख दो, ठीक है ना। अब जैसे न्यूमेरिकल मैंने कराया, ये मान लिया दिया हुआ उसने 60/20 है ना, 1/6 ये दिया हुआ है वॉल्यूम मीटर क्यूब में, और प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मान लिया क्वेश्चन दिया आपको। और वो कहते हैं जी बताइए वर्क डन कैलकुलेट करो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, फिर टोटल वर्क। तो जब मैं ए से बी वर्क कैलकुलेट करूंगा तो ये यहाँ तक का पूरा एरिया निकालूंगा, और ए से बी जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्लस में लिख दूंगा। देखो लिखा मैंने, प्लस में एरिया ए बी ई एफ, बस वैल्यू रखकर सॉल्व कर दिया। अच्छा बी सी में क्या है, देखो बी और सी दोनों पर वॉल्यूम सेम है, तो यानी बी से सी मूव करने में वॉल्यूम में चेंज नहीं, तो वर्क जीरो। सी से डी में उल्टा जा रहे हैं, है ना, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है, तो माइनस में हो जाएगा, एरिया नीचे वाला हो जाएगा ये। तो ये आगे माइनस में एरिया सी डी एफ है, ये आगे माइनस में 100 जूल। डब्ल्यू हो डी ए निकाल रहा हूँ, जीरो है, ठीक है। तो डब्ल्यू टोटल क्या हुआ, सबका सम हो गया, ये आंसर आ गया। अब इसी में ऐसे निकाल लो, इससे निकाल लो आप, ये आ गया देखो। अब जैसे डब्ल्यू ए बी निकालना, तो क्योंकि ए से बी जाने में वॉल्यूम कम हो रहा, तो पहले माइनस लगा लिया एरिया ए बी ई एफ, ये ए बी ई डी पूरा ट्रेपीजियम, तो माइनस बाहर है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, लेकिन इसमें ना प्रेशर 10⁵ में लिखा है, तो ये जो 90 + 30 होगा, 90 तो पूरा हो गया, और ये साइड होगी 30 इंटू 10⁵ लगाएंगे, और ये 3 हो गया सेंटीमीटर क्यूब में, -6 लगाएंगे, सॉल्व करके -18 जूल आ जाना है। फिर बी टू सी जीरो होगा, सी टू ए में फिर ये प्लस हो जाएगा, ये एरिया आएगा छोटे वाला, आ गया प्लस में 30 × 5 3 × -6 9 जूल। टोटल वर्क में -9 हुआ, और -9 का मतलब नेटवर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो हम कह सकेंगे अगर ये सिस्टम है, ये प्रोसेस है, तो जो 9 जूल वर्क होगा वो सिस्टम पर होगा।